वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अभी डेटा टाइप्स मतलब किस टाइप का डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। अभी जावा का एक रूल है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप्स हमको एडवांस में बताना पड़ता है। तो जावा में कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं? मेजरली तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ऐसा है, लेकिन हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स कैसे डिफाइन किया जाता है। अभी सपोज करो एक नम वेरिएबल, इसका नाम, इसमें 10 नंबर हमको स्टोर करना है। अभी दूसरा एक वेरिएबल num2, इसमें मुझे एक पॉइंट वाला नंबर ऐड करना है। अभी कोई वेरिएबल है जिसमें मुझे किसी का नाम स्टोर करवाना है। तो ये जो हो गया हमारा डेटा 10, 2.9 रोहिणी, और ये जो हमारे num2 एंड नेम, ये हो गए हमारे वेरिएबल के नाम। तो जावा का एक रूल है कि जब भी आप किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हो तो आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अभी वो क्यों करना पड़ेगा, इसका एक रीज़न है। हर डेटा टाइप के लिए जावा में एक साइज डिफाइन की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसका डेटा टाइप इंट कर दिया तो इसको कितने बाइट मिलते हैं? 4 बाइट। मतलब जो भी डेटा मैं इस वेरिएबल में स्टोर करूंगी उसके लिए मुझे 4 बाइट मिलेंगे। अगर मैंने इसका डेटा टाइप लॉन्ग कर दिया तो मुझे 8 बाइट स्पेस मिलता है। तो दिस इज रिलेटेड टू स्पेस। अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो आप लॉन्ग यूज़ कर लो। अगर आपका छोटा नंबर है तो आप इंट यूज़ कर लो। अगर आपका नंबर बहुत ही छोटा है, 1 2 काइंड ऑफ, तो आप बाइट डेटा टाइप, इस टाइप का भी डेटा टाइप होता है, इसके लिए हमको 1 बाइट स्पेस मिलता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इससे बड़ा होता है शॉर्ट, इसके लिए हमें मिलता है 2 बाइट। और ये जो पॉइंट वाला होता है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। अगर हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया तो हमको मेमोरी मिलती है 4 बाइट। अगर हमने डबल किया तो हमें मिलेगी 8 बाइट। ठीक है। और ये जो लास्ट वाला वेरिएबल है नेम, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है। और ये जो ऊपर वाले होते हैं इसको बोलते हैं प्रिमिटिव वाले। जैसे नंबर अगर हम स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। ये जो सेकंड वाला है, लास्ट वाला, इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर हम स्टोर कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में हमको स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे एक ही कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो मैं उसका डेटा टाइप कैर कर दूंगी। ठीक है। तो इसमें अभी ये जो सी वेरिएबल का नाम है, इसमें ये वैल्यू आ गई ये। ठीक है। और डेटा टाइप के हिसाब से हमें मेमोरी मिलती है। ये इसका मेन पर्पस है कि हमें डेटा टाइप क्यों डिफाइन करना है जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। अभी हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। देर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, उसके सब टाइप भी होते हैं। फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में कुछ डिटेल्स है जो हमें जाननी चाहिए। अभी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप। प्री डिफाइंड मतलब ये ऑलरेडी जावा के अंदर है, हमको ऐसा नहीं कि हमें खुद का बनाना है। जो इंट हो गया, फ्लोट हो गया, क्यार हो गया, बुलियन हो गया, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये जावा ने हमें खुद बनाकर दिए हैं, हमको सिर्फ उसका यूज करना है। दे आर 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब
प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 प्रकार के होते हैं, मतलब 8 टाइप के हो गए। अभी यहाँ पर दिखाई है लिस्ट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। अभी मेमोरी के हिसाब से अगर मुझे मेमोरी कम वाली यूज करनी है तो मैं बाइट यूज करूंगी, अगर उससे ज्यादा तो शॉर्ट, उससे ज्यादा तो इंट, और सबसे ज्यादा तो लॉन्ग। मतलब अगर मुझे कोई नंबर स्टोर करना है तो नंबर के लिए ये हो गए जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, मतलब डेसिमल नहीं है, जैसे ओनली 10। अगर मुझे 10.9, इसमें क्या है, पॉइंट आ गया, तो वो हम किस में स्टोर करते हैं, फ्लोट में या तो डबल में। फ्लोट की साइज होती है 4 बाइट, डबल की होती है 8 बाइट। आगे अगर हमको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम कैर टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं। और ये जो बुलियन होता है इसमें हम ट्रू एंड फॉल्स, ये दो वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, क्लास डेटा टाइप, और यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं और उसको वैल्यू भी असाइन की है। ये नम जो वेरिएबल है इसमें 10 हमने स्टोर कर दिया। अभी ये जो नम है ये हो गया इंट टाइप का, इसके लिए हमको 4 बाइट मेमोरी मिलेगी। दूसरा है num2, इसमें हमने 10.12 ये नंबर ऐड करवा दिया, मतलब स्टोर करवा दिया। इसकी साइज इसके अकॉर्डिंग होती है 8 बाइट, मतलब इंट जो हुआ वो डबल से छोटी साइज में होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि साइज, अभी मैंने ओरली तो आपको बता दिया कि उसकी साइज क्या होती है, लेकिन यहाँ पर आप एक टेबल में देखो कि इसकी साइज क्या है। और एग्जाम में, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी साइज होती है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह वो कंसेप्ट हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर आप ध्यान दो कि साइज कितनी होती है। बाइट की 1 बाइट, 1 बाइट मतलब 8 बिट। ठीक है, शॉर्ट की 2 बाइट, लॉन्ग इंट की 4 बाइट, लॉन्ग की 8 बाइट, फ्लोट की 4 बाइट, डबल की 8 बाइट, कैर की 2 बाइट, और बुलियन के लिए सिर्फ 1 बिट, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स यही स्टोर होता है, इसलिए उसकी साइज 1 बिट। और ये जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, मतलब अगर प्रोग्राम करते टाइम अगर आपने कोई वैल्यूज़ को असाइन नहीं की, जैसे इंट नम आपने डिफाइन तो किया लेकिन उसमें कोई वैल्यू ऐड ही नहीं की, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल टाइम में इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके देता है। ओके, अभी हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव के बारे में। तो नॉन प्रिमिटिव को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स भी कहते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप्स भी कहते हैं। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रेफर टू द इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब हमको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करना पड़ेगा। अभी ये ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है, इसी के कारण इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। अभी रेफरेंस भी होता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका एक रेफरेंस भी बनता है, इसीलिए बोला जाता है रेफरेंस डेटा टाइप। और जो क्लास होता है वो एक यूजर बनाता है और उसका ऑब्जेक्ट भी यूजर क्रिएट करता है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन नॉट स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डायरेक्टली इन मेमोरी। ओके, तो प्रिमिटिव में हमने क्या देखा था कि इंट नम इक्वल टू 10, तो जो वो 10 वैल्यू है वो डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर होती है।
लेकिन नॉन प्रिमिटिव के केस में वो वैल्यू स्टोर नहीं होती, जबकि उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है उस वेरिएबल में। अभी हम देखने वाले हैं, अगले स्लाइड में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। दे स्टोर अ मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, क्लास। क्लास मतलब जो भी हम अभी क्लास बनाएंगे और जो भी जावा ने हमें क्लास दिए हैं तो वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से उसका टाइप होता है। इंटरफेस, इनम, ये जो सारे कंसेप्ट है क्लास वगैरह, ये जो भी है एरे, स्ट्रिंग, वो हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो एरे है और ये स्ट्रिंग है, ये होते हैं प्री डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसका मतलब क्या, प्री डिफाइन हमने देखा था प्रिमिटिव के इसमें स्लाइड में कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, मतलब जावा हमें वो प्रोवाइड करता है। वैसे ही एरे एंड स्ट्रिंग ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो जावा हमें प्रोवाइड करता है। और ये जो हम क्लासेस बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे, इनम बनाएंगे, वो यूज़र बनाएगा। लेकिन जो ये एरे है, स्ट्रिंग है, ये ऑलरेडी जावा के अंदर है, हमको सिर्फ उसका यूज़ करना है। ठीक है, ओके। तो ये जो लाइन है वही है, एरे एंड स्ट्रिंग दीज आर प्री डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल, हमने प्रिमिटिव का एग्जाम्पल देखा कि कैसा हमने एक वेरिएबल में नंबर स्टोर करवा दिया। अभी यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है स्टूडेंट क्लास। अभी मेन मेथड में हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी ये हो गया रेफरेंस, या इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। जैसे प्रिमिटिव में था ना वेरिएबल इंट num1 इक्वल टू 10, तो ये हो गया वेरिएबल नेम, इसको बोलते हैं रेफरेंस। अगर मुझे ये बताना है कि ये जो रेफरेंस है किस टाइप का है, तो वो है स्टूडेंट क्लास टाइप का। वो जो नम था वो किस टाइप का था, वो था इंट टाइप का। यहाँ पर हो गया स्टूडेंट क्लास का, तो यसी ये स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूजर डिफाइन डेटा टाइप, क्योंकि ये यूजर ने डिफाइन किया हुआ डेटा टाइप है। अभी ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब ये लाइन है, इसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप जो कि नॉन प्रिमिटिव है, इसमें हमने क्या किया, पूजा नाम स्टोर करवा दिया। और हमने अभी देखा है कि जो स्ट्रिंग टाइप होता है वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंडर आता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर करने के एक दूसरा तरीका जो हमने पहले ही देखा था वो है स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम, डायरेक्टली आप उसमें वैल्यू स्टोर करो। नहीं तो आप जैसे आपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। स्ट्रिंग में वैल्यू दो प्रकार से स्टोर की जाती है। अभी हम देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल इंट टाइप के num एंड num2 सेम वैल्यू, मतलब सिमिलर 10 नंबर हम दोनों में स्टोर कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो मेमोरी में स्टोर होती है। आप यहाँ पर देखना, जब हम इंट num इक्वल टू 10 करते हैं तो मेमोरी में वो वैल्यू 10 यहाँ पर स्टोर हो गई, उसका एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। और अगर हमको इसको यूज करना है फर्दर प्रोग्राम में तो उसको हम इस वेरिएबल के नाम से यूज करेंगे। हम डायरेक्टली 10 को एक्सेस नहीं कर सकते, हमको इसको एक्सेस करना पड़ता है, नम को। इसीलिए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जावा में। अभी दूसरा हमने num2 किया, तो num2 का भी सेम है, ये जो वैल्यू है वो मेमोरी में जाके स्टोर हो गई, इसको एक मेमोरी एड्रेस मिल गया और हम एक्सेस करते हैं num2 के नाम से।
अभी देखते हैं नॉन प्रिमिटिव का। इस केस में देखिए स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू सेम है, हेलो हेलो। अभी हमको ये स्टोर करवानी है। वेरिएबल का नाम str2 और जो वैल्यू होती है वो डबल कोट में होती है, ठीक है। ये रूल होता है कि जब भी हम वैल्यू किसी स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं तो उसको डबल कोट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ना रोहिणी डबल कोट में, वैसे ही इस हेलो को भी डबल कोट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमको सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेमोरी अलोकेशन, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो जब हमने str हेलो बनाया, पहला वेरिएबल हमने डिफाइन किया, तो ये जो वैल्यू है वो मेमोरी में जाके स्टोर हो गई, ठीक है। इसका एक मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, और ये हमारा है वेरिएबल का नाम। तो ये जो str है इसमें ये वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू का एड्रेस है। देखिए यहाँ पर ये str, इसकी वैल्यू मतलब हेलो का एड्रेस। जब हमने दूसरा वेरिएबल बना दिया, उसकी सेम वैल्यू है, अभी ये सर्च करेगा कि क्या वो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर वो वैल्यू यहाँ पर है तो फिर उस मेमोरी का एड्रेस फिर उसी वेरिएबल मतलब वो जो नया वेरिएबल बना है उसको असाइन करता है। मतलब str और str2 में हेलो का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो मेमोरी में डायरेक्टली वैल्यूज स्टोर होती है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव के केस में वैल्यू स्टोर नहीं होती बल्कि एड्रेस स्टोर होते हैं। ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, दे कैनॉट स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डायरेक्टली इन मेमोरी, दे स्टोर अ मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अभी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, तो आपको पता चल गया कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स विच जावा ऑलरेडी प्रोवाइडेड अस। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में एरे एंड स्ट्रिंग ये प्रीडिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। बाकी जो भी हम क्लास बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे, इनम बनाएंगे, वो यूज़र डिफाइन करता है, इसलिए हम उसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। वो आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंडर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।